जय श्री कृष्णा। राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो शास्त्रों में कहा गया है, मातस तुलसी गोविंद हृदयानंदकारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। तुलसी महारानी को आइए हम सभी प्रणाम करते हैं। वो तुलसी महारानी जिन्हें हरि प्रिया भी कहा जाता है, जो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, जिनके बिना ना वो कोई पूजा स्वीकार करते हैं और ना ही किसी भोग को स्वीकार करते हैं। और आज हम एक ऐसी ही विशेष तिथि के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है, जो सभी तिथियों में सबसे अधिक श्रेष्ठ है, जिसे कि हरिवासर भी कहा जाता है। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं एकादशी तिथि की, और आने वाली है कामिका एकादशी। तो इस बार कामिका एकादशी व्रत कब है, कैसे करना है, क्या करना है, इस व्रत का क्या महत्व है, आज इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कामिका एकादशी व्रत करना कब है। तो कामिका एकादशी का जो व्रत है वो इस बार 31 जुलाई 2024 बुधवार के दिन करना है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 जुलाई को शाम को 4:44 से, और तिथि की समाप्ति होगी 31 जुलाई को 3:55 पे। तो क्योंकि हम लोग उदया तिथि के अनुसार व्रत करते हैं तो व्रत हमें 31 जुलाई बुधवार के दिन करना है। अब एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि आप एकादशी का व्रत कीजिए, पूर्ण निष्ठा के साथ कीजिए, क्योंकि अगर आप राधा गोविंद के चरणों की प्रेमा भक्ति पाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी भक्ति में अग्रसर रहो, तो आपको कुछ चीजें हैं जो अवश्य करनी है, जिसके बिना तो भक्ति में आपकी प्रगति बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो तुलसी निष्ठा, तुलसी देवी की सेवा, पूजा, वंदन, उनको सींचना, सभी कुछ आपको करना होगा। तुलसी देवी की सेवा करने से भगवान श्री हरि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एकादशी निष्ठा होनी चाहिए आपकी, आपको हर एकादशी व्रत पूर्ण निष्ठा के साथ करना है, जितना भी आपके शरीर में सामर्थ्य है। नाम जप करना, कहते हैं ना माला जाप करो। माला जाप देखिए इसलिए करना होता है क्योंकि अभी हम इतने बड़े सिद्ध नहीं बने हैं कि निरंतर हमारी जीवा भगवान के नामों का गान कर सके, तो इसलिए हमें अभी माला से जप करना होता है ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। और जब हम इतने सिद्ध बन जाओगे कि सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ भगवान के नाम ही आपकी ये जीवा ले रही है, तब आप माला छोड़ सकते हो। तो ये 3 कार्य आपको अवश्य करने हैं: तुलसी सेवा, एकादशी निष्ठा और भगवान के नामों का जप करना। तभी इस कलयुग में आपका उद्धार हो सकता है और आपको राधा गोविंद के चरणों की प्रेमा भक्ति मिल सकती है। तो इन्हीं में से एक है एकादशी। तो 12 महीने की जितनी भी एकादशी आती है, आपको सभी एकादशी निष्ठा पूर्वक करना है। निष्ठा पूर्वक करने का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये है कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करनी है, आपको भूखा नहीं रहना है। जो भी आप एकादशी प्रसाद लेना चाहते हो, फल पर करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो करो, लेकिन निष्ठा पूर्वक करो। बेईमानी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि देखिए ये कोई सांसारिक बात तो है नहीं, भगवान की बात है, भगवान की भक्ति है और भगवान सभी कुछ देखते हैं, तो वहां पर चोरी नहीं चलती है। तो आपको पूर्ण निष्ठा और पूर्ण समर्पण के साथ करना है। 365 दिन आपके हैं, लेकिन एकादशी का ये जो दिन है, ये भगवान श्री विष्णु को समर्पित कीजिए, राधा गोविंद को समर्पित कीजिए। पूर्णतः उनकी भक्ति में लगकर अपनी एकादशी का पालन कीजिए। तो एकादशी का पालन अवश्य 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 करिए, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, तभी आप भक्ति में प्रगति कर पाओगे। अब बात करते हैं कामिका एकादशी की, जो कि इस बार 31 जुलाई को हमें करनी है। तो इस पर इतना विशेष क्या है? तो देखिए, कामिका एकादशी बहुत फलदायी है। इस एकादशी पे जो विशेष अर्चना या विशेष जो सेवा का महत्व है वो है तुलसी देवी की सेवा का। वैसे तो हम एकादशी के दिन तुलसी देवी को जल अर्पण नहीं करते हैं, क्योंकि ये भाव है कि एकादशी के दिन तुलसी महारानी का भगवान श्री विष्णु के लिए निर्जल व्रत रहता है। इसलिए जो भी जल आपको अर्पण करना है वो आप 10वीं तिथि को ही अर्पण कर दीजिए, और तुलसी महारानी के पत्र भी उतार कर रख लीजिए, क्योंकि पत्र भी हम एकादशी और द्वादशी को नहीं उतारते हैं। तो एकादशी और द्वादशी की सेवा में जितने भी पत्रों की आपको आवश्यकता है, उन्हें आप 10वीं तिथि को ही उतार लीजिए और प्रचुर मात्रा में माता को जल भी अर्पण कर दीजिए। अब बात करते हैं फिर एकादशी पे आपको सेवा पूजा कैसे करनी है। तो एकादशी वाले दिन आपको तुलसी महारानी को
मतलब पूर्णतः सेवा करनी है। जैसे नवदा भक्ति होती है ना, ऐसे ही तुलसी महारानी की भी नवदा भक्ति होती है, जिसमें आपको जल देना होता है। मतलब उसके प्रकार होते हैं, उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप एक मेक श्योर करिए कि आप तुलसी महारानी के सामने दीप प्रज्वलित कीजिए, उन्हें कुमकुम चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए, उन्हें हल्दी चढ़ाइए। मतलब जैसे नॉर्मल पूजा हम करते हैं, उन्हें भोग तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि उनका निर्जल व्रत रहता है। उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, तुलसी महारानी की जो स्तुति है वो गाइए। एक आप ये भी गा सकते हैं जो हमारे शास्त्रों में दी गई है, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तो जो भी आपको जमता है, आप उनका वंदन श्लोकों से कर सकते हैं, आप उनका वंदन स्तुति से कर सकते हैं, जैसे भी। लेकिन तुलसी महारानी की सेवा कीजिए। अगर आपके पास तुलसी महारानी की कृपा है तो भगवान श्री कृष्ण के लिए माला बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तुलसी महारानी को अर्पित कीजिए और तुलसी महारानी के सामने बैठकर एकादशी वाले दिन भगवान के नामों का जप कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, ताकि तुलसी महारानी भी प्रसन्न हो सके। तो अब बात आती है कि एकादशी व्रत आखिर हमें करना किस प्रकार से है। तो देखिए, एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिनों का रहता है। शास्त्र अनुसार वो व्रत 3 दिनों का है, जिसमें दसवीं, एकादशी और द्वादशी ये तीनों ही तिथियां मिली रहती है। तो एकादशी का व्रत दसवीं से ही क्योंकि शुरू हो जाता है, तो दसवीं के दिन हो सके तो एक ही समय भोजन कीजिए। अगर नहीं पॉसिबल हो पाता है तो शाम को कुछ भी हल्का भोजन कीजिए, कुछ भी भारी भोजन ना करिए। क्योंकि कहते हैं ना कि एकादशी वाले दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन एक दिन पहले का अन्न तो रहता है ना हमारे उदर में, वो तो पूरी तरह से नहीं क्लियर हो पाता है। तो इसीलिए आपको एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दसवीं तिथि को कुछ भी हल्का भोजन या एक समय भोजन करना है। एकादशी वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करनी है, भगवान की मंगला आरती करनी है, ताकि आपका पूरा दिन मंगलमय बन जाए। भगवान की मंगला करने के बाद आप तुलसी देवी की सेवा कीजिए, तुलसी देवी की पूजा अर्चना वंदना कीजिए, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए। तुलसी देवी की सेवा करने के बाद भगवान के नामों का जप कीजिए। अगर आपके पास समय है तो ग्रंथों का पाठ कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपनी माला को बढ़ा कर कीजिए। अगर आप रोज माला जप करते हैं तो संख्या बढ़ा कर कीजिए। अगर आप नाम जप माला से नहीं करते हैं तो कोशिश करिए कि उस दिन 1 या 2 माला तो आप अवश्य करें। पूरे दिन को इस प्रकार से स्केड्यूल कीजिए कि आप भगवान के समीप ज्यादा से ज्यादा रह सकें। अगर नहीं पॉसिबल हो पाता है, अगर आपको जॉब है या कुछ भी कार्य है आपके, तो आप अपनी जीवा से भगवान के नामों का जप कीजिए, ताकि आप भगवान के समीप रह सकें। अपने इस मन को भगवान के चिंतन में लगाइए। तो इस तरह भी आप भगवान के समीप रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके सामने ही बैठना है, मंदिर ही जाना है, नहीं। आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी वाणी को, इन सभी को भगवान के चिंतन और भगवान की सेवा में लगाइए। इस तरह से एकादशी का व्रत पालन करते जाइए। जो भी प्रसाद आप लेना चाहते हो अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार वो आप ग्रहण कर सकते हो। फिर शाम को भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, भगवान की स्तुति कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस अब तक जैसे आपका एकादशी व्रत बिना किसी दुविधा के निकला है, उसी प्रकार आगे भी आपका व्रत पूर्ण हो सके। अगर कोशिश कर सकते हो, अगर पॉसिबल हो सकता है तो एकादशी वाले दिन रात्रि में जागरण कीजिए। जागरण में आप भगवान का भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, कथाएं सुनिए, नाम जप कीजिए। ये सारी चीजें कीजिए। मोबाइल, टीवी, सोना ये सब कुछ उस दिन हो सके तो अवॉइड करिएगा। उसके बाद द्वादशी के दिन आपको क्या करना है। अच्छा, द्वादशी पारण का जो वीडियो रहेगा कि द्वादशी पे क्या करना है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी इस बार, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि पारण करना कैसे है। तो उस वीडियो को भी आप अवश्य देखिएगा। तो इस तरह से आपको अपनी एकादशी के दिन को व्यतीत करना है। मेन तो यही है कि भगवान से जुड़ के रहना है, भगवान के समीप रहना है। मन से या तन से जैसे भी आपसे बन सकता है, लेकिन आपको भगवान के साथ रहना है। उनके नामों का संकीर्तन करना है, भगवान के भजनों को गाना है, हर वो कार्य करना है जिससे भगवान श्री विष्णु को प्रसन्नता मिले, राधा गोविंद आपसे प्रसन्न हो सके और अपनी एकादशी को पूरी निष्ठा के साथ निभाना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे गोविंद।